राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और आमजन असुरक्षित महसूस कर रहा है। कसते हुए सुझाव दिया कि यदि मुख्यमंत्री अन्य कार्यों में बहुत अधिक व्यस्त हैं तो उन्हें गृह मंत्रालय का प्रभार छोड़ देना चाहिए ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुधर सके। कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर बेहद गंभीर आरोप लगाकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। दिलावर ने दावा किया कि कांग्रेस के एक पूर्व नेता ने पड़ोसी देश को भारतीय मुद्रा से जुड़ी गोपनीय जानकारी उपलब्ध कराई थी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा फिल्म धुरंधर का विरोध करना ये साबित करता है कि वे डरे हुए हैं और भ्रष्टाचार के पुराने मामलों को छिपाना चाहते हैं। जयपुर में निविक हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सोमदेव बंसल की पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के विरोध में आज निजी अस्पतालों ने कामकाज बंद रखने का ऐलान किया है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण जयपुर समेत प्रदेश के कई निजी चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे के लिए ठप रहेंगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे डॉक्टरों का अपमान बताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक ताजा बयान पर राजस्थान की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान साल में केवल 25 से 30 दिन ही खेत में सक्रिय काम करता है और बाकी समय उसे अन्य आय के स्रोतों पर ध्यान देना चाहिए। इस बयान को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और इसे किसानों की मेहनत को कम आंकने वाला बताया है। राजस्थान सरकार ने व्यापारियों के लिए राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 की घोषणा की है, जिससे व्यापार जगत में खुशी की लहर है। इस नई नीति के तहत खुदरा और थोक व्यापारियों को अपने कारोबार के विस्तार के लिए 2 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि सरकार इस ऋण पर भारी ब्याज सब्सिडी और बीमा कवर की सुविधा भी प्रदान करेगी। राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन मामले में जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट में दस्तावेज पेश कर दिए हैं। करीब 960 करोड़ रुपए के इस मामले के सबूतों को 55 पोटलियों में भरकर अदालत लाया गया। इस प्रकरण में पूर्व वरिष्ठ अधिकारी सुबोध अग्रवाल और कई इंजीनियरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के पुख्ता प्रमाण पेश किए गए हैं, जिससे विभाग में खलबली मची है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने जनता की समस्याएं सुनते हुए अपना दर्द साझा किया। उन्होंने मनोहर थाना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जब मेरा निजी नुकसान हुआ और मैं अपने आप को नहीं संभाल सकी तो दूसरों के लिए क्या कर पाऊंगी। उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में राशन कार्ड धारकों के लिए खाद्य विभाग ने नए नियमों की सूची जारी की है, जिसका पालन करना अब अनिवार्य होगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार राशन कार्डों की केवाईसी प्रक्रिया और डेटा मिलान के बाद ही सरकारी अनाज का वितरण किया जाएगा। जो परिवार अपात्र पाए जाएंगे उनके नाम सूची से काट दिए जाएंगे ताकि जरूरतमंदों को ही उचित मूल्य की दुकान से लाभ मिल सके। आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल की एक जनसभा के दौरान उनकी कीमती घड़ी खो जाने का मामला सामने आया है। सभा स्थल पर घड़ी खोने के बाद समर्थकों के बीच काफी देर तक तलाश जारी रही और इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है। इस घटना के दौरान बेनीवाल के अंदाज और समर्थकों की सक्रियता ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। राजस्थान पुलिस भर्ती और आगामी शिक्षक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग और पुलिस मुख्यालय द्वारा भर्ती परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकते हैं। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की सूची फाइनल कर ली है और छात्रों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल देखते रहें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आवास पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर राजस्थान के दिग्गज नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताई है। अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे केंद्र सरकार की तानाशाही करार देते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई के खिलाफ प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों बाड़मेर और जैसलमेर में भीषण गर्मी ने समय से पहले ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। यहां तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है और लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान के किसानों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार द्वारा आगामी किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उन्हें लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे किसानों की केवाईसी प्रक्रिया जल्द पूरी करवाएं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 276 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन परियोजना पर काम तेज कर दिया गया है। यह रेलवे लाइन कोटा से लेकर मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेशनों को जोड़ेगी, जिसमें कुल 27 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस नए मार्ग के शुरू होने से दोनों राज्यों के बीच यात्रा का समय करीब 3 घंटे तक कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को झुंझुनू में एक दलाल के जरिए 33 लाख रुपए की भारी भरकम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया। जांच टीम अब आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है ताकि अन्य अघोषित संपत्तियों का खुलासा किया जा सके। राजस्थान में होने वाले आगामी पंचायत और निकाय चुनावों में हो रही देरी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्च स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार चुनाव टालने की कोशिश कर रही है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। गहलोत ने मांग की है कि चुनाव समय पर संपन्न कराए जाने चाहिए। आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट कराने की अंतिम समय सीमा नजदीक आने के साथ ही राजस्थान के ई-मित्र केंद्रों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। सरकार ने पुरानी जानकारी और दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए पोर्टल पर विशेष सुविधा दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद सुधार के लिए शुल्क देना पड़ सकता है, इसलिए नागरिक जल्द प्रक्रिया पूरी करें। कोटा में सोशल मीडिया पर चर्चित होने की चाहत में एक युवक द्वारा की गई गलत हरकत का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक जलीय जीवों के पास प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग करते हुए वीडियो बनाता नजर आ रहा है। वन विभाग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए वन्यजीव संरक्षण नियमों के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। राजस्थान के कृषि विभाग ने किसानों के लिए एक बड़ी योजना का खाका तैयार किया है, जिसके तहत अब हर किसान के पास अपनी फार्मर आईडी होना अनिवार्य होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि आने वाले समय में खाद, बीज और सरकारी लाभ केवल इसी डिजिटल आईडी के जरिए मिलेगा। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों को लेकर आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक सक्रिय कर दिया है। बोर्ड सचिव ने जानकारी दी कि कॉपियों की जांच का काम अंतिम चरण में है और नतीजे घोषित होते ही छात्र अपने रोल नंबर के जरिए परिणाम देख सकेंगे। इस बार बोर्ड ने रिकॉर्ड समय में परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा है, जो सराहनीय है। श्रीगंगानगर में एक गंभीर आपराधिक मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक दोषी को कड़ी सजा दी है। आरोपी ने एक नाबालिग के साथ अनैतिक कृत्य किया था, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई थी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त टिप्पणी की और समाज में मिसाल कायम करने वाली सजा सुनाई है, ताकि ऐसे अपराधों पर लगाम लग सके। राजस्थान में रसोई गैस सिलेंडरों की किल्लत के कारण चल रहे शादियों के सीजन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपूर्ति बाधित होने के कारण कई होटल और हलवाइयों ने भोजन के मेन्यू में कटौती कर दी है। जयपुर समेत बड़े शहरों में मेहमानों के सामने समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक न्याय विभाग ने राजस्थान में पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए पात्र होने हेतु आय सीमा और निवास प्रमाण पत्रों का पूर्ण सत्यापन करवाना होगा। विभाग का उद्देश्य केवल पात्र लोगों को लाभ देना है, ताकि बजट का पैसा सीधे उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी वास्तव में आवश्यकता है। राजधानी जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने स्मार्ट एआई ट्रैफिक मॉडल लागू कर दिया है। अब शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे कैमरों के जरिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान आधुनिक तरीके से की जाएगी। अगर कोई बिना हेलमेट या सुरक्षा नियमों के पाया जाता है, तो तकनीक के जरिए सीधे वाहन मालिक के घर नोटिस भेज दिया जाएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक और वीडियो चर्चा में है, जिसमें वे अपनी पुरानी सरकार की योजनाओं का थैला देखकर मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सड़क किनारे एक राहगीर के पास अपनी तस्वीर वाला थैला देखा और रुककर स्वयं उसका वीडियो बनाया। गहलोत ने कहा कि लोगों का उनकी जनहित योजनाओं के प्रति जुड़ाव देखकर उन्हें बेहद खुशी होती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। 259 रिक्त पदों पर होने वाली इस भर्ती के लिए अब 12वीं पास युवा कुछ और दिनों तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड ने यहां तक निर्णय तकनीकी समस्याओं के कारण छात्रों को हो रही परेशानी को देखते हुए लिया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई। एक तेज रफ्तार बस और मालवाहक वाहन के बीच हुई भीषण भिड़ंत में 31 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा नियमों की अनदेखी को लेकर पड़ताल की जा रही है। कोटा के मुकुंदरा हिल्स क्षेत्र में बन रही अत्याधुनिक रेल सुरंग यानी मुकुंदरा टनल अगले महीने से यातायात के लिए शुरू हो सकती है। इस टनल के शुरू होने से दिल्ली से वडोदरा और मुंबई के बीच रेल यात्रा बेहद सुगम और तेज हो जाएगी। इंजीनियरिंग की दृष्टि से यह राजस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जो विकास को नई गति प्रदान करेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने राजस्थान में मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए 17 उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। विभाग ने जांच में पाया कि बाजार में बिकने वाली कुछ कंपनियों के खाद्य पदार्थों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्व मौजूद हैं। अधिकारियों ने व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी है कि मानक के विपरीत उत्पादों का भंडारण करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के सोलर ऊर्जा उपभोक्ताओं को एक बड़ी कानूनी राहत प्रदान की है। अदालत ने सोलर पैनल लगवाने वाले ग्राहकों से वसूले जा रहे अतिरिक्त शुल्क पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के सरकारी संकल्प के बीच इस तरह के भारी शुल्क लगाना सही नहीं है। इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने राजस्थान में इस वर्ष मानसून की स्थिति को लेकर नया अनुमान जताया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार वातावरणीय बदलावों के कारण राजस्थान के कुछ जिलों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। यदि मानसून कमजोर रहता है तो इसका सीधा असर राज्य की फसलों और जल स्तर पर पड़ सकता है, जिससे कृषि विभाग भी रणनीति तैयार कर रहा है। जयपुर मेट्रो के विस्तार को लेकर केंद्र सरकार ने 13,037 करोड़ रुपए के बजट के साथ फेज 2 परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस नए प्रोजेक्ट के तहत सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक करीब 41 किलोमीटर लंबा नया मार्ग बनाया जाएगा। विभाग ने पुष्टि की कि इस मेट्रो लाइन के बनने से जयपुर शहर के बड़े हिस्से में यातायात की समस्या का स्थायी समाधान होगा। जयपुर पुलिस ने करीब 400 करोड़ रुपए के एक अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल धोखाधड़ी मामले का पर्दाफाश किया है। ठगों ने ऑनलाइन सेंधमारी करते हुए कई कंपनियों के डेटा के साथ छेड़छाड़ की और अवैध तरीके से लाभ कमाया। पुलिस ने दिल्ली और जयपुर से इस सिंडिकेट के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। भीलवाड़ा के इंजीनियरिंग छात्रों ने रक्षा क्षेत्र में एक अनूठी तकनीक विकसित कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। उनके द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप को केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान के लिए 1,83,000 रुपये का प्रोत्साहन अनुदान दिया है। युवाओं ने सुरक्षा और निगरानी के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसकी सराहना उच्च स्तर पर की जा रही है। राजस्थान के एक गांव के युवक द्वारा बनाया गया देसी एसी इंटरनेट पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। युवक ने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर एक ऐसा कूलिंग सिस्टम तैयार किया है जो बिना बिजली के भीषण गर्मी में भी वातावरण को ठंडा रखता है। लोग इस रचनात्मक जुगाड़ की खूब तारीफ कर रहे हैं और इसे पर्यावरण के अनुकूल बता रहे हैं। अंत में बात करते हैं आज के राशिफल की। आज मेष और सिंह राशि वालों के लिए भाग्य के द्वार खुलेंगे और लाभ के योग हैं। कन्या और मीन राशि के जातकों को स्वास्थ्य और खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वृष और मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो।